हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। जहां एक तरफ लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ आज पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बिहारी पथ में अचानक एक बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तत्काल पुलिस मौके पर आकर जगह को खाली करा दिया गया। लोगों को उनके घरों में से बाहर रहने की सलाह दे दी गई है। आपको बता दें कि जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड के सामने बिहारी पथ में काफ़ी दिनों से बंद पड़े एक बर्फ फैक्ट्री से अचानक अमोनियम गैस का रिसाव होने लगा और स्थानीय लोगों में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, उसके बाद प्रशासन पहुंचे और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। तत्काल सभी लोगों को घर से बाहर करा दिया गया है, जिसमें कुछ बच्चे बेहोश भी हो गए हैं। अमोनिया गैस के कारण बिगड़ी हुई स्थिति में अभी सुधार आया है। मौके पर अफरा तफरी कम है, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आखिर फैक्ट्रियाँ कैसे चल रही है। अरे आप लोग हटिए, चलिए, इसको जाना है, हटिए, अलग रहिए फिर। लगातार रिसाव था और नहीं हम लोग निकलते तो बड़ी घटना हो सकती थी। विस्फोट की आवाज भी सुनाई दी थी। हाँ, सुनाई पड़ रही थी, पूरा मतलब की आवाज इसकी आ रही थी। क्या नाम? और ये लोग जा रहा है घर में। कैसे कैसे घटना कैसे हुई? और रिसाव पाइप द्वारा हो गया था। अच्छा, पर फैक्ट्री चालू था? फैक्ट्री पहले चालू था? अब चालू था कि बंद नहीं, तो मालूम नहीं था। तो मालूम नहीं था। तो क्या लग रहा है अभी वहाँ अभी बंद है, बंद है, बंद कर दिया। कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कर रहा है? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप लोग? हाँ, कार्रवाई किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? RS पांडे, कौन था? जक्कनपुर? जक्कनपुर थाना RS पांडे। बिल्कुल, जक्कनपुर थाना के दरोगा। बनाइए। चलिए बनाइए। एक मिनट। लेकिन आंखों में जलन और दम घुटने है, उसका हम टेक्निकल पता कर लेते हैं क्या क्या है। जी। अभी फिलहाल सब कंट्रोल में उस एरिया को सील कर दिया गया है। जी। जो कंपनी के ऑपरेटर्स थे वो आके उसको कंट्रोल करने का बंद कर दिया गया है। ऐसा कोई इश्यू नहीं जी। है। बाकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम पता करके उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पे जो भी क्या लग रहा है, कोई कार्रवाई भी करेंगे आप? अभी देख लेते हैं, एक बार हम जांच कर लेते हैं कि क्या मामला एग्जैक्टली क्या है। अभी तो हमें अभी आपको लग रहा है कि लोग वहाँ जाए, सामान्य हालत है? अभी देख लेते हैं, वो पता करवा लेते हैं। चलिए सदर SDO यहाँ पहुँचे हैं खुद अभी। और गैस बोलते हैं इसको, अमोनियम गैस। फ्लोरॉन होता है, ये जो होता है ना, हवा में उड़ते रहता है। हवा में उड़ते रहता है। कैसे हुआ था? अब कोई है ही नहीं तो कैसे बताया जाए? किसको बताया जाए? ये फैक्ट्री किस चीज़ की थी? ये बर्फ फैक्ट्री है, आइसक्रीम बनाने का। बर्फ लेकिन यहाँ फैक्ट्री कोई है ही नहीं। देखिए ताला लगा हुआ है, देखिए। तो ये अभी पूरा इलाका को खाली करा दिया गया है क्या? नहीं, खाली नहीं कराया गया था, लेकिन सेपरेसी के लिए लोग बाहर चले गए। आँख में लगता है ना, कुट क्या हानि हो सकता है इससे लोगों को? फेफड़ा पर असर पड़ता है इससे, जान भी जा सकती हाँ, है। जान भी जा सकता है। दमा बीमारी वाला परेशानी है, अच्छा, बहुत सारी दिक्कत है। आगजनी की कोई स्थिति ऐसा नहीं, कुछ आग जनी नहीं हुई है, लीक हुआ। ऐसा कोई स्थिति तो इससे नहीं, आग इससे नहीं लगती है। ये ठंडा हवा है ना, बर्फ जमाया क्या जाता बोलते है हैं इसको? अमोनियम गैस। 5:30 बजे के बाद चाहिए। आज शाम को 5:30 बजे के बाद एक बैग गैस का रिसाव होने लगा। गैस में से रिसाव में महिलाओं को और बाल बच्चों को जो है एक बार ठीक होकर गिरने लगी। इसके बाद हम लोग किसी आनंद फॉरम में लेके सारे परिवार को लेकर सामने के मैदान में चंदू इंस्टीट्यूट में ले आकर सबको ई किए। सारे लोग को पानी का छींटा देके कैसे मुँह सोच के हम लोग ई किए। सामने जाके मैदान में महिलाओं का इंटरव्यू ले लिए। सारे देखिए किस कलर की पड़ी हुई हैं और प्रशासन सोया हुआ है, तो फोन करने पर कोई फोन नहीं उठाता है। फायर ब्रिगेड रोड को फोन किए वो नहीं लेता है, कोई रोक लेता है। हम लोग परेशान है। देखिए सारे लोग मोहल्ले के रोड पे भरे हुए, रोड दम घुट रहा है। कोई किसी का नहीं है, और सरकार नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। सब लोग क्लास में पूरा लोग देखिए, उसके न पब्लिक का भीड़ अलग है, कोरोना खतरा अलग है। इसी बीच हम लोग सुनते हैं आइसक्रीम का फैक्ट्री है वहाँ। नहीं, बर्फ की फैक्ट्री है, बर्फ फैक्ट्री है। सालों से चल रही है, प्रशासन के मिली भगत, इसको कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ 10-12 साल से रह रहे हैं, अपना घर है तो हम लोग को पता है। SCS मिथिला के लिए बिहार के पटना से राजेश कुमार की रिपोर्ट।